लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक टर्म जो है वो एसोसिएटेड टू मोशन डिस्कस की। लास्ट में हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया। एक्सेलरेशन हमने कहा कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे है तो उसका ग्राफ कैसे शो करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मूव कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ जो है वो कैसे शो होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्राफ बेसिकली है क्या चीज़। Graph is a pictorial way. Graph is a pictorial way to representative of presenting informations about the relation between various quantities। इसको फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ग्राफ is a pictorial way of presenting informations about the relations between various quantities. The quantities between a graph is plotted are called variables। स्टूडेंट्स, हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के अबाउट हम जो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। और ये क्वांटिटीज के बिटवीन जो ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, दूसरे को हम डिपेंडेंट बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी a variable quantity that can be changed at will, जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, वो खुद चेंज नहीं होती। at will is called independent quantity। अब यहां पे देखते हैं जी, हम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। सपोज ये हम टाइम एक्सिस की बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड में, और इधर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस मीटर में शो हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि टाइम जो है वो आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो हम नेक्स्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है।
a variable quantity that can be the value of which varies with the change in independent quantity is called dependent क्वांटिटी। इसको मैं अगेन रिवाइज कर देता हूं। इंडिपेंडेंट में हमने क्या कहा, जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज हो जाती है खुद, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स अभी मैंने कहा कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस कहा है, वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस कहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने टाइम एक्सिस भी कहा है क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस जो है वो मीटर में शो हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, when we draw two mutual perpendicular lines the intersecting point is called origin, and horizontal line represent to time in seconds, and vertical line represent distance in meters. This diagram, this plotted diagram is called distance time graph। ये था सिंपल कंसेप्ट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स होता क्या है, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में कैसे होता है, उसके लिए हम जो है वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को नेम देंगे, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम टाइम एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड में मेजर करते हैं हम। वर्टिकल लाइन डिस्टेंस को शो करती है और ये मीटर में। अब यहाँ भी हम कहते हैं कि 5 सेकंड गुजरने के बाद यहाँ पे 10
मीटर डिस्टेंस कवर होता है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि 10 सेकंड गुजरे, डिस्टेंस 20 मीटर। यहाँ पे हम कहते हैं 15, नेक्स्ट 5 सेकंड के इंटरवल ईच में 5 सेकंड का आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हुआ 30। अगर हम सपोज यहाँ पे कहते हैं कि बॉडी जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के, तो यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है कि बॉडी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर की हाइट पे पड़ा हुआ है और ये ना ऊपर मूव कर रहा है, बल्कि ये यहाँ पे देखें ईच पॉइंट के ऊपर बॉडी जो है यहाँ पे ही है। टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो ये कवर नहीं कर पा रहा। इस तरह जो स्लोप होती है वो हम क्या कहते हैं कि स्लोप किसको शो करती है, डिस्टेंस बाय टाइम को। जब डिस्टेंस 0 होगा, टाइम जितना मर्जी गुजरता जाए, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि since object in plotted graph, object is lying in rest form and time has been passed, so the speed of the body or object will be 0. Student, that's why we also say that object is at rest position। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात सेम ही है। मकसद हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसके लिए जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो शो करें, ठीक है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जरिए बताएं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में कैसे होता है। तो उसके लिए सिंपल है, हम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। एक लाइन जो है वो सम हाइट पे जाके पैरेलल टू एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, जहाँ पे पड़ा हुआ है वहीं पे है, लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दैट्स टाइम पास हो रहा है, ठीक है। सो वह जो है वो ग्राफ में स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड को शो करती है, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस जब 0 है तो टाइम जितना मर्जी भले से 15 सेकंड 15 सेकंड है 10 सेकंड है वट जो भी है, इस स्टेप पे उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो इस को हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भी कहते हैं, इसकी स्पीड भी 0 है। तो ये आपका एक सिंपल वे है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ग्राफ के जरिए शो करने का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसके लिए भी हम ग्राफ के, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ से रिलेटेड, तो इस पे भी हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस ओरिजिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस का नेम देते हैं, जो कि डिस्टेंस को मीटर में शो कर रहा है, और ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को, और ये शो कर रही है सेकंड में। इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि 5 सेकंड गुजरने के बाद टाइम जो है वो 10 मीटर कवर होता है, 10 सेकंड गुजरने के बाद डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर, और इसी तरह जब 15 सेकंड पे तो टाइम 30 डिस्टेंस 30 मीटर हो जाता है, और
20 पे जब सेकंड गुजरते हैं तो डिस्टेंस 40 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम बात कर देते हैं, यहाँ पे देखें कि जब ये देखें 5 सेकंड गुजरे, डिस्टेंस 10 मीटर। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं जी ए का, ये पॉइंट सपोज ए है। इसी तरह ये देखते हैं हम कि बी पॉइंट पे 10 सेकेंड इंटरवल, इधर से टाइम की बात कर ले 10 - 5 5 सेकेंड, इधर की बात कर ले, इधर 10 मीटर ईच इंटरवल है, इधर 5 सेकेंड ईच इंटरवल है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये देखिए ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट हमारे पास है। इसी तरह इस पॉइंट की भी बात हम कर लेते हैं। तो ये स्लोप जो है कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म में आएगी। इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म में आ रही है। इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं 40 मीटर को, ये देखिएगा ये पॉइंट आपका बन गया और ये पॉइंट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब इस पॉइंट को हम बी का नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने ए का नेम दिया है, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम सी का नेम दे देते हैं, ये जो 5 सेकंड पे है, ठीक है। और ये जो 30 मीटर है इसे हम डी पॉइंट नेम दे देते हैं। ये आपका एफ कह रहे हैं, आप इसे एफ कह देते हैं, और इस 10 सेकंड को हम ई का नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम स्पीड जो है वो फाइंड करेंगे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ये स्लोप कहलाती है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि ये हमारे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम स्लोप फाइंड करेंगे। अब स्लोप जो इस लाइन की होगी, क्योंकि ये ग्राफ जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंसीडर हो रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है ये बराबर होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई से एफ तक, क्योंकि हमने यहां से बात की है ई से एफ तक, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई एफ डिवाइडेड बाय, अब टाइम की बात करेंगे तो पॉइंट सी डी आ जाएगा, टाइम ऑफ पॉइंट सी से लेके डी तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको हमने क्या कहा है स्पीड। तो इस तरह स्पीड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस ई एफ। ई पे देखें जी एफ पे कितना है 30 मीटर है, माइनस ई पे कितना है 10 मीटर, डिस्टेंस सी डी। तो डी पॉइंट पे देखते हैं जी 15 सेकेंड है टाइम, माइनस सी पे कितना है जी 5 सेकेंड है। तो इस तरह स्पीड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो 20 मीटर डिवाइडेड बाय 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा 10 सेकेंड। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन से स्पीड हमारे पास क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट पे, ये तो हमने पॉइंट लिए थे ई एफ सी डी, ठीक है, इस तरह किसी और पॉइंट पे भी अगर हम स्पीड फाइंड करते हैं तो वो 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, जो क्या शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसमें जो कवरिंग इंटरवल है डिस्टेंस के इन इक्वल इंटरवल टाइम वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, और वो इसी चीज को शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो आज का लेक्चर इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट है फिजिक्स 9th और काइनेमेटिक्स यूनिट सेकेंड। टॉपिक हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ था। ग्राफ को सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि ग्राफ होता क्या है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हम ग्राफ के जरिए कैसे जो है वो
डिफाइन करेंगे, कैसे शो करेंगे। फिर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बताया कि इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसको हम लोकेट कैसे डायग्राम में कैसे शो करते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जो है इसको हमने देखा कि ऑब्जेक्ट वो ग्राफ के जरिए हम कैसे बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो किसको शो करती है, स्पीड को, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी स्पीड जो है वो ईच इंटरवल पे, ईच पॉइंट पे सेम होगी। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में होगा, याद रखना उसकी स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा और इसको लिख के भी चेक करना है। किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।